अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। छत्रपति शिवाजी महाराज, ये सिर्फ नाम बड़ा है, बाकी काम किसी काम के नहीं थे। आज भारत में बिलाशुबा बहुसंख्यकों का राज है। वो जो चाहते हैं करते हैं। चोर को पुलिस और पुलिस को चोर कह देते हैं। हीरो को विलन और विलन को हीरो बना देते हैं। बहुसंख्यक समाज, इससे कभी ढंग का गर्व करने वाला इतिहास नहीं बन पाया। पहले मुगलों की गुलामी करते थे, फिर अंग्रेज़ों की करने लगे। अब जब पावर में आए हैं तो अपनी शर्मिंदगी से सर झुका देने वाले इतिहास को मिटाकर झूठा गर्व करने वाला इतिहास लिखने लगे हैं। भले ही आज हिंदू समाज अपने मुताबिक इतिहास को बदल रहा हो, मगर सच्चा इतिहास और औरंगजेब उनका कभी पीछा नहीं छोड़ने वाले। आज की इस खास वीडियो में मैं आपको शिवाजी के उन पहलू के बारे में बताऊंगी जिनको सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि आखिरकार किस बात के लिए शिवाजी का नाम इतना उछाला जा रहा है। 1658 में औरंगजेब मुग़ल सल्तनत का बादशाह बनता है। इस वक्त मुग़ल सल्तनत थोड़ी कमज़ोर हालत में थी। इसी वक्त महाराष्ट्र की तरफ मराठों का भी उदय हो रहा था और कमान शिवाजी के हाथों में थी। मराठा मौका परस्त थे, जैसा माहौल होता वो वैसे ही ढल जाते थे। पूरी वीडियो देखते जाइए, इस बात का प्रमाण मिलता जाएगा। मराठा गौण छापामार तरीके से युद्ध करते थे, यानी छुपकर घात लगाकर पीछे से धोखे से हमला करते थे। अफसोस की बात है कि लोग इस तरीके को भी डिफेंड करने लग जाते हैं। यही काम अगर मुगल करते तो आज लोग मुगलों को धोखेबाज, डरपोक कहते नहीं थकते। 1660 के आसपास शिवाजी मुगल सल्तनत के कई इलाकों पर रात में छुपकर हमला करने लगे और वहां लूटपाट मचाने लगे। जब ये बात औरंगजेब को पता चली तो उन्होंने शाहिस्ता खान को शिवाजी को कंट्रोल करने के लिए साउथ में भेज दिया। 1663 में शाहिस्ता खान ने मराठों को बड़ी आसानी से हरा दिया, जिससे मराठों को काफ़ी नुकसान हुआ। यहाँ तक कि शाहिस्ता खान ने शिवाजी के उस लाल महल को भी शिवाजी से छीन लिया जहाँ वो रहते थे। बाद में इसी लाल महल में जब शाहिस्ता खान सो रही थी, तब शिवाजी ने अपने 400 से 500 सैनिकों के साथ रात के अंधेरे में महल में सो रहे लोगों पर हमला कर दिया। सैकड़ों लोग मार दिए गए, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। शाहिस्ता खान किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागने में कामयाब रही। अब बताइए, क्या कोई हिंदू हृदय सम्राट, शूरवीर योद्धा इस तरीके से सोते हुए लोगों पर हमला करता है? इस कायरता को कोई कैसे डिफेंड कर सकता है? एक बात याद रखें, मराठा कभी भी औरंगजेब का टारगेट नहीं थे, बल्कि औरंगजेब दक्षिण के बीजापुर और गोलकुंडा सियासतों को फतह करना चाहते थे। मगर इस रास्ते में मराठा बार बार छेड़खानी कर रहे थे। इसी वजह से कभी कभी मुगलों को मराठों से भी लड़ना पड़ रहा था। कई इतिहासकारों ने शिवाजी को लुटेरा भी कहा है, क्योंकि मराठा अक्सर अपने आसपास के कबीलों को लूट लिया करते थे। एक बड़ी घटना सूरत की लूट है। सन 1664 में शिवाजी ने सूरत में भयंकर लूटपाट मचाई थी। उस वक्त सूरत आर्थिक दृष्टि से काफ़ी मजबूत शहर था। शिवाजी ने वहां पर छापामार तरीके से रात में हमला किया और कई गोदामों और वहां के आवाम के घरों को लूट लिया, जिसमें ज़्यादातर लोग हिंदू थे। अब आप ही बताइए, इसे किस तरीके से देखा जाए? लोग इसे भी डिफेंड करने लगते हैं, कहते हैं कि शिवाजी ने तो सिर्फ मुस्लिमों को ही लूटा था। अब लूट तो लूट होती है, किसी को भी लूटो। उस पर से हिंदू हृदय सम्राट इस तरीके से लूटपाट करता अच्छा थोड़े ही ना लगता है। मराठा इसके बाद भी नहीं रुके। 1670 में एक बार फिर से मराठों ने शिवाजी की कमान में सूरत पर छापेमारी की और फिर से सूरत को लूट लिया। सूरत की 1664 की लूट के बाद और शाहिस्ता खान पर शिवाजी के हमले के बाद आज शिवाजी औरंगजेब के टारगेट पर आ गए थे। औरंगजेब और शिवाजी का कोई कंपैरिजन नहीं था। कहाँ पूरे भारत का बादशाह और कहाँ एक छोटी सी सियासत का राजा। औरंगजेब ने शिवाजी को चुप करवाने के लिए 1665 में अपने सबसे वफादार सेनापति मिर्जा राजा जयसिंह को फौज लेकर साउथ की तरफ भेज दिया। मराठा मुगल फौज को देखते ही समझ गए थे कि इनसे युद्ध किया तो जान दी जाएगी और सियासत भी। मिर्जा राजा जयसिंह शिवाजी के पुरंदर किले को घेर लेते हैं और शिवाजी को वार्निंग देते हैं कि शिवाजी सरेंडर कर दे, नहीं तो मारे जाओगे, कोई रास्ता नहीं है बचने का। उनको हिंदू हृदय सम्राट होने के नाते ये होना चाहिए था कि शिवाजी कहते कि हम मुगलों के आगे कभी नहीं झुकेंगे, हम हिंदू हैं, अपनी जान दे देंगे मगर घुटने नहीं टेकेंगे। मगर होता यूँ है
कि शिवाजी बिना शर्त के वहीं पर हथियार डाल देते हैं और मुगलों के साथ समझौते के लिए तैयार हो जाते हैं। ये समझौता ट्रीटी ऑफ पुरंदर कहलाता है। इस समझौते में ऐसी शर्तें रखी गई थी जिनको सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे कि आखिरकार एक हिंदू हृदय सम्राट मुगलों की ऐसी शर्तें कैसे मान सकता है। ट्रीटी ऑफ पुरंदर की पहली शर्त ये थी कि शिवाजी को अपने 23 किले मुगलों के हवाले करने पड़ेंगे। इन किलों से हर साल उनकी 4 लाख की कमाई होती थी। दूसरी शर्त ये थी कि जब भी मुगल बीजापुर और गोलकुंडा के खिलाफ जंग करेंगे तो शिवाजी को मुगलों का साथ देना होगा। और सबसे बड़ी शर्त ये थी कि शिवाजी अपने 9 साल के बेटे संभाजी को औरंगजेब के दरबार में मुगल सल्तनत की खिदमत के लिए छोड़ेंगे। इसके अलावा एक शर्त ये भी थी कि शिवाजी को आगरा जाकर बादशाह औरंगजेब के सामने हाजिरी देनी होगी। शिवाजी ने सारी शर्तें मान ली। हैरानी की बात यह है कि शिवाजी की तरफ से एक भी शर्त नहीं रखी गई थी। कितनी अजीब बात है ना। जिस शिवाजी महाराज को इतना महान बताया जाता है वो छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगजेब के एक सीधे हमले में ही घुटने टेक देते हैं। महानता की हद तो ये थी कि शिवाजी अपनी रियासत बचाने के लिए अपने बेटे को औरंगजेब के हवाले करके चले जाते हैं। पुरंदर की संधि में एक शर्त ये भी थी कि शिवाजी को आगरा जाकर औरंगजेब के सामने हाजिरी देनी होगी। शर्त के मुताबिक मिर्जा राजा जयसिंह शिवाजी को लेकर आगरा की तरफ रवाना हो जाते हैं। औरंगजेब की दरियादिली देखिए। इस सफ़र के लिए औरंगजेब शिवाजी को 1 लाख रुपए तक भिजवा देते हैं। शिवाजी आगरा पहुंच जाते हैं। औरंगजेब का दरबार सजा होता है। अब नज़ारा देखिए। शिवाजी जब औरंगजेब के दरबार में पहुंचते हैं तो वो औरंगजेब को झुककर 3 बार सलाम करते हैं। इसके बाद शिवाजी को मामूली मनसबदारों के साथ पीछे खड़ा कर दिया जाता है। इस बर्ताव से शिवाजी भड़क जाते हैं और मिर्जा राजा जयसिंह से झगड़ा करने लगते हैं कि मैं कोई मामूली मनसबदार नहीं हूँ, मैं मराठा राजा हूँ और मैं अपना ये अपमान सहन नहीं करूँगा। शिवाजी की तेज़ आवाज़ औरंगजेब के कानों में पड़ जाती है और अपनी शान में गुस्ताखी के बाइस औरंगजेब शिवाजी को कैद करवा देते हैं। शिवाजी को थोड़ा पछतावा होता है मगर शिवाजी कुछ दिनों के बाद औरंगजेब की कैद से भाग निकलते हैं और सीधे दक्कन यानी आज के महाराष्ट्र में जाकर पहुंचते हैं। जब तक शिवाजी के दिलो दिमाग में औरंगजेब का खौफ घर कर गया था, इसी तरह से शिवाजी ने मुगलों से बचकर रहने के लिए औरंगजेब को खत लिखा और कहा कि बादशाह हिंदुस्तान मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा, यानी मुगलों से लड़ने की कोशिश नहीं करूँगा। ये थे छत्रपति शिवाजी महाराज जिन्होंने औरंगजेब को माफ़ीनामा तक लिख दिया था। औरंगजेब ने भी शिवाजी को माफ़ कर दिया और उनको एक आज़ाद हुक्मरान मान लिया। साथ ही शिवाजी की राजा की उपाधि भी दे दी थी। इससे ये साफ हो जाता है कि शिवाजी औरंगजेब के लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं थे। सन 1680 में शिवाजी की मौत हो जाती है और 1707 में औरंगजेब की। जब तक औरंगजेब जिंदा थे तब तक मराठा अपनी रियासत को कभी फैला नहीं पाए। मराठाओं का फैलाव औरंगजेब आलमगीर के बाद ही शुरू हुआ। इस वीडियो से आप जो चाहे रिजल्ट निकाल सकते हो। हकीकत यही है कि इतिहास में भी राजनीति होती थी और आज भी सब राजनीति ही करते हैं। जिससे जिसको फ़ायदा मिलता है वो उसे पकड़ लेता है। ना कोई किसी की खूबियाँ देखता है और ना ही खामियाँ। आज हम उस अकबर बादशाह के बारे में बात करेंगे जिसने मुग़ल सल्तनत को भारत में इस तरह फैला दिया था कि उनकी कई पुश्तों ने फिर भारत पर कई सदियों तक हुकूमत की। कैसे अकबर मुसलमान होकर भी दूसरा मजहब बना बैठा था और कौन था हल्दी घाटी युद्ध का असली विजेता। कैसे भारत के राजपूत राजाओं ने अकबर के सामने घुटने टेक दिए थे। जानेंगे सब इस वीडियो में, इसलिए आखिर तक बने रहिएगा। पंद्रह 1526 ईस्वी में बाबर ने भारत में मुगल सल्तनत की नींव रखी थी। फिर बाबर के बाद उसके बेटे हुमायूं ने गद्दी संभाली, मगर 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने हुमायूं से गद्दी छीन ली थी और हुमायूं दरबदर की ठोकर खाता हुआ ईरान के बादशाह के पास मदद के लिए पहुंच जाता है। इसी सफ़र में सन 1542 ईस्वी में अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में अकबर का जन्म होता है। क्योंकि हुमायूं को जाना था ईरान, इसलिए वो अपने बेटे अकबर को अपने भाई कामरान के पास काबुल में छोड़ जाता है। इतिहासकार बताते हैं कि अकबर ज़र्रा बराबर भी पढ़ा लिखा नहीं था।
मगर उसकी बुद्धि इतनी तेज थी कि चोटी के पढ़े लिखे विद्वान भी उसके सामने सर झुकाते थे। अकबर समझदार और होशियार तो था ही, साथ ही उसकी सियासी समझ आला दर्जे की थी और इसी के चलते उसने पूरे भारत पर 50 सालों तक राज किया। 1555 में हुमायूं वापस भारत लौटता है और सूरी सल्तनत को ख़त्म कर वापस मुग़ल सल्तनत कायम करने में कामयाब हो जाता है। मगर एक साल बाद 1556 में सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मौत हो जाती है। फिर हुमायूं का बेटा अकबर मुग़ल सल्तनत का तीसरा और सबसे महान बादशाह बनता है। हुमायूं का एक ख़ास दोस्त और वजीर था बैरम खान। जब अकबर बादशाह बनता है तो अकबर सिर्फ 12 या 13 साल का बच्चा होता है। बैरम खान इतना वफादार वजीर था कि उसने बगावतों को रोकने के लिए अकबर को अपने पालन पोषण में ले लिया और ख़ुद सल्तनत चलाने लगा। अगर बैरम खान ऐसा ना करता तो सूरी सल्तनत फिर से कायम हो जाती। इस पर यहाँ पर एक मज़ेदार बात आती है। सूरी सल्तनत में एक हिंदू मंत्री था हेमचंद, जो हेमो नाम से प्रसिद्ध था। हेमू बड़ा ही साहसी और प्रसिद्ध योद्धा था। जब हुमायूं की मौत हुई तब हेमू ने मौके का फ़ायदा उठाकर दिल्ली पर हमला कर दिया और दिल्ली पर कब्जा करके वहां का राजा बन गया। इस वक्त अकबर और बैरम खान पंजाब में थे। अकबर तो बस नाम का बादशाह था, असल में हुकूमत बैरम खान ही संभाल रहा था। बैरम खान सेना लेकर पानीपत पहुंचता है और हेमू से जंग करता है। हेमू मुग़ल सल्तनत पर इतना भारी पड़ता है कि मुग़ल सेना पीछे हटने लगती है, मगर अचानक कहीं से एक तीर आता है और हेमू की आंख में जा लगता है। हेमू वहीं पर हाथी पर गिर पड़ता है और मुग़ल ये जंग जीत जाते हैं। अगर इस जंग में हेमू जीतता तो अकबर महान नहीं बनता और ना ही भारत में मुग़लों का नाम और निशान ही मिलता। देखा जाए तो अकबर के महान बनने के पीछे बैरम खान का हाथ है। मगर जब अकबर 18-20 साल का हुआ तो उसे ये एहसास हुआ कि मैं अब अपनी सल्तनत खुद संभाल सकता हूँ, मैं खुद सारे फैसले कर सकता हूँ। इसलिए अकबर ने बैरम खान को रास्ते से हटा दिया और खूब माल दौलत देकर उसे मक्का भेज दिया। मगर रास्ते में ही लुटेरों ने बैरम खान की हत्या कर दी। दोस्तों, अकबर एक ऐसा बादशाह था जो अपने दुश्मनों को मैदान जंग से ज़्यादा दिमागी तौर पर हराने में महारत रखता था। भारत में मुग़लों के बाद सबसे बड़ी ताकत थी राजपूतों की। अकबर तेज़ दिमाग का तो था ही, उसने राजपूतों को बिना जंग के ही अपने कंट्रोल में करने की मुहिम चलाई। अकबर ने सभी राजपूत सियासतों को पैगाम भेजा कि देखो, हम कई दशकों से लड़ते आ रहे हैं, ना तुम हमें हरा पाए और ना ही हम तुमको मिटा पाए, तो बेहतर यही है कि हम दोस्ती कर लेते हैं। राजपूत भी इस बात पर खुश हो गए। अकबर ने राजपूतों से कहा कि आप हमारे अंडर में रहो और अपनी रियासत में हुकूमत करते रहो। अब राजपूत डरपोक थे या मूर्ख, ये कहा नहीं जा सकता, मगर राजपूतों ने बिना शर्त के अकबर की अधीनता कबूल कर ली। मगर कुछ राजपूत राजा ऐसे थे जिन्होंने अकबर की अधीनता कबूल नहीं की, जैसे महाराणा प्रताप, जिसने अकबर के आगे घुटने नहीं टेके और अकबर से जंग करने के लिए तैयार खड़ा हो गया। इस जंग के बारे में आगे बात करेंगे। अकबर ने राजपूतों को अपने कंट्रोल में करने के लिए राजपूत रानियों से निकाह करना शुरू कर दिया। अब जब सगे संबंधी हो गए तो जंग किस बात की, मगर जो राजपूत राजा ऐसा नहीं करते तो फिर अकबर उनका मैदान जंग में बुरा हाल करता। दोस्तों, अब थोड़ा गौर लगा के वीडियो को देखना, क्योंकि अब बात करेंगे कि अकबर ने इस्लाम को छोड़कर नया धर्म किस वजह से चलाया था। अकबर शुरू में तो एक दीनदार बादशाह था, मगर चूँकि वो पढ़ा लिखा नहीं था इसलिए उसे दीन का ज़्यादा इल्म भी नहीं था। दीन का इल्म हासिल करने के लिए अकबर ने 1575 में इबादत खाना नाम से एक दरबार लगाया, जहाँ मुसलमानों के हर फ़िरके के उलेमाओं को बुलाया गया। बस यहीं से अकबर में बिगाड़ आना शुरू हो गया था। इबादत खाने में हर फ़िरका अकबर के सामने अपने आप को बुलंद और सही साबित करने की दलीलें रखता, मगर मामला यहाँ तक पहुँच जाता कि मौलवी आपस में लड़ भिड़ पड़ते, यहाँ तक कि अकबर के सामने ही एक दूसरे को काफिर ठहरा देते। इबादत खाने के इस फ़िरका परस्ती ने इतना तूल पकड़ा कि उलेमाई हक अकबर से दूर हो गए और दरबारी लालची मौलवियों ने अकबर से करीबी बढ़ा ली। बस उन्हीं दरबारी मौलवियों की आपसी फ़िरका परस्ती के चक्कर में अकबर इतना कंफ्यूज हुआ कि उसने 1589 में बाकी धर्मों के गुरुओं को भी अपने इबादत खाने में इनवाइट कर दिया,
जैसे कि हिंदू, पारसी, ईसाई, जैन, बौद्ध और सिख, इसमें सब शामिल थे। अब हर धर्म के गुरु अकबर को अपनी साइड करने के लिए अकबर को वरगलाते थे। नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि अकबर ने वाज़े लफ्ज़ों में कलमे का इनकार कर कुफ्र का ऐलान कर दिया। इबादत खाने के इस धर्मों की इल्मी जंग से अकबर इतना समझ गया था कि खुदा तो एक ही है, मगर धर्म कौन सा सही है, इसमें वो बहुत ही कंफ्यूज था। अकबर आधा तीतर आधा बटेर वाली सिचुएशन में पहुंच चुका था। बस इसी वजह से अकबर ने अपना खुद का एक नया मजहब दीन इलाही बनाया, जिसको सबसे पहले अकबर के ख़ास वज़ीर बीरबल ने अपनाया था। अकबर ने इस्लाम के कानून, इबादतों, उलेमाए हक को अपनी सल्तनत से बेदखल करना शुरू कर दिया। उलेमाए हक ने अकबर के खिलाफ काफिर होने का फतवा जारी कर डाला, जिससे कि अकबर और बिफर गया। जनता अकबर के नए धर्म दीन इलाही को अपनाने से साफ इनकार कर रही थी, मगर अकबर अब इस्लाम से खारिज हो चुका था। अकबर लिबरल बने की हद तक पहुंच चुका था। अकबर के काफिर होने की वजह वो दरबारी मौलवी भी थे, जिन्होंने अपनी फ़िरका परस्ती से अकबर को इतना कंफ्यूज कर दिया कि अकबर ने कलमे का ही इनकार कर डाला। बाद में अकबर की इस हरकत की वजह से भारत में दीन इस्लाम को बहुत नुकसान हुआ। उलेमाओं को दीन की दावत देने से रोका गया। मुसलमानों पर हर तरह की पाबंदियां लगा दी गई, यहाँ तक कि अकबर ने खतने पर भी पाबंदियां लगा दी थी। अब बात करते हैं अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़े गए हल्दी घाटी युद्ध की। अकबर ने भारत के लगभग सभी राजपूत राजाओं को अपने काबू में कर लिया था। किसी से दोस्ती करके, किसी से वैवाहिक संबंध बनाकर, तो किसी को जंग में हराकर। मगर महाराणा प्रताप एक ऐसा राजा था जिसने मरते दम तक अकबर के आगे घुटने नहीं टेके। महाराणा प्रताप साहसी और बहादुर राजपूत राजा था। अकबर ने 4 मरतबा महाराणा प्रताप से दोस्ती करने का पैगाम भेजा, मगर महाराणा प्रताप ने हर बार अकबर की दोस्ती ठुकरा दी। अकबर ने कहा, चलो दोस्ती नहीं तो जंग ही सही। महाराणा प्रताप उस वक्त मेवाड़ का राजा था और चित्तौड़ उनकी राजधानी थी। अकबर ने अपने हिंदू राजपूत सेनापति मातजीहो को सेना देकर रवाना किया। उधर महाराणा प्रताप अपने मुस्लिम सेनापति हकीम खान सूरी के साथ हल्दी घाटी के मैदान में आ पहुंचा था। महाराणा प्रताप को ये मालूम था कि आमने सामने की लड़ाई में वो किसी भी तरह मुगल को हरा नहीं सकता। लिहाजा महाराणा प्रताप ने अरावली पर्वत की हल्दी घाटी के संकरे दर्रे पर अपनी सेना को छिपाकर बैठा दिया। जब मुगल सेना वहां से गुजरी तो राजपूत सेना ने पहाड़ों के ऊपर से पत्थरों की बारिश शुरू कर दी, जिससे कि मुगल सेना उसी संकरे दर्रे में फंस कर रह गई। ऐसा लगने लगा था कि मुगल यहीं हार जाएंगे, मगर किसी तरह मुगल सेना पीछे हटकर वहां से निकली और खुले मैदान में आकर दुरुस्त हुई। महाराणा प्रताप भी अपनी सेना को लेकर मैदान में आ गया। महाराणा प्रताप इस आमने सामने की लड़ाई में मुगलों का सामना नहीं कर पाया और किसी तरह जान बचाकर अपनी सेना को मैदान में ही छोड़कर वहां से फरार हो गया और फिर बड़ी ही आसानी से मुगलों ने जंग जीत ली। इस जंग के बाद चित्तौड़ पर भी अकबर का कब्जा हो गया था। दोस्तों, अकबर भले ही हुकूमती मामलों में महान बादशाह रहा हो, मगर उसकी वजह से भारत में इस्लाम को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई सदियों तक नहीं हो पाई थी। कहा जाता है कि अकबर के आखिरी वक्त में उलेमाए हक ने किसी तरह अकबर से करीबी बढ़ाई और अकबर को किसी तरह इस्लाम पर वापस लेकर आए। अपने आखिरी वक्त में बादशाह अकबर पेचिश या पेट में पानी भरने वाली बीमारी से पीड़ित थे। मरने की ऐन वक्त पर अकबर ने कलमाए शहादत भी पढ़ लिया था। सन 1605 ईस्वी में 50 साल की लंबी और मजबूत हुकूमत के बाद अकबर की मौत हो गई। अकबर के बाद उसका बेटा सलीम मुग़ल सल्तनत का चौथा बादशाह बना, जिसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।